बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स फिज़िक्स 9th क्लास। और टॉपिक हमारा है आज का पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। किसी भी जगह की जो पोजीशन होगी वो क्या बयान करती है? वो उस जगह की लोकेशन को सम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जिसको कि ओरिजिन कहेंगे, उसके लिहाज से उस की जगह को बयान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। अगर आपने अपने घर से अपने स्कूल तक की जो है वो आपने स्कूल की पोजीशन बतानी है कि कहाँ है, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट दोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा घर का जो रास्ता है, वहाँ से हमारे स्कूल की पोजीशन क्या है। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो कि हमारा घर होगा, वहाँ से लेकर अपनी स्कूल की जो पोजीशन बता देंगे। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस एज शोन इन द फिगर 2.16। यहाँ पे एच जो है वो हाउस जाने के होम है और एस जो है वो हमारा स्कूल है। तो एक रेड लाइन से एरो से शो कर दिया है, वो हमारा हो गया इनका जो दरमियान में डिस्टेंस है। तो हमारे स्कूल की पोजीशन जो है हमारे घर से एक रेफरेंस पॉइंट से बता दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्वांटिटी जो है हमारे पास, डिस्टेंस भी फासले को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फासले को कहते हैं, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दोनों में हमें डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन इट, देन एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से उसने फासला कर्व्ड पाथ में तय करते करते बी तक जो है वो ऑब्जेक्ट गया है। तो हमारे पास दो जो है वो दो जो यानी कि फासले हैं। नंबर एक डॉटेड लाइन को एरो से शो किया गया है रास्ते को, जिसको एस से ज़ाहिर कर दिया गया है। एस जो है वो किसको कह रहे हैं? वो डिस्टेंस को कह रहे हैं। और एक शॉर्टकट पाथ जो दे दिया गया है डी रेड लाइन से, वो हमारे पास है डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टकट जो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला बता दिया गया है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। यानी कि टोटल लेंथ जो होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगी। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा in a particular direction is called the displacement. It is a vector quantity and is represented by small d, लेकिन बोल्ड में होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सा इनकी डेफिनेशंस हैं और साथ में ये फिगर बनाने लाजमी है। उसके बाद हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। रेट यहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे टाइम जो है वो लाजमी आता है। रेट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कितने वक्त में कर रही है, या तो वक्त लगा लो या रेट, दोनों एक ही चीज़ है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। एक यूनिट टाइम में, टाइम का सबसे छोटे से छोटा पार्ट ले लें, उसमें जितने भी एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कहलाएगी। दिस यूनिट टाइम में बी सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर। अब इसका फार्मूला जो है वो आ गया है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस को उधर ही रहने दें तो टाइम टेकन जो है वो उधर जाके स्पीड और टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं, स्पीड को वी से और टाइम को टी से। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला आ गया वो हमारे पास है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एस इज़ द डिस्टेंस covered by the object, v is the speed and t is the time taken by it. Distance is a scalar quantity। यहाँ पे अलग से हेडिंग देनी है आपने। quantity, distance is the scalar quantity, speed is also a scalar। यूनिट की अलग से हेडिंग देनी है, ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज़ द मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड नाम से ही ज़ाहिर है यूनिफॉर्मली कवर करे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली कवर करे इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में भी, जितने भी टाइम जो है वो शॉर्ट क्यों ना हो जाए लेकिन एक ख़ास वक्फे से ख़ास तरीके से जो है वो यूनिफॉर्मली तय करदा फासला यूनिफॉर्मली वक्त में जो होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, और d को एक तरफ कर दिया जाए तो v मल्टीप्लाई बाई टी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। और ये क्वांटिटी कौन सी है? ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड की तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। यानी हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब आएगी जब एक जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल इंटरवल्स इन टाइम में जो है वो फासला कवर करेगा, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में भी। ठीक है, वो हमारे पास आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी।